नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हसमुख गोस्वामी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टेडी स्टेट एरर के इक्वेशंस डिराइव किए फॉर स्टेप, रैंप एंड पैराबोलिक इनपुट्स। आज के वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम देखेंगे और उसके अंदर वही इक्वेशंस हम डिराइव करेंगे। ठीक है, वो इक्वेशंस डिराइव करने से पहले हम दो फॉर्मेट समझेंगे कि कोई भी ट्रांसफर फंक्शन होता है उसको हम कौन कौन से दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट है दैट इज पोल जीरो फॉर्मेट। ओके, पोल जीरो फॉर्मेट में जैसे कि कोई भी ट्रांसफर फंक्शन होता है तो उसको आइडियल इस तरह से उसको दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ ऊपर जो भी Z0, Z1, Z2 अप टू Z जो भी वैल्यूज मिलती है दोस आर जीरोस, राइट। जिसकी वैल्यू रखने से यहाँ पे आपका पूरा ट्रांसफर फंक्शन अगर जीरो होता है तो उसको हम जीरोस बोलते हैं। ओके, सिमिलर नीचे जो P0, P1, P2 की वैल्यू आप देख रहे हो वो है कि यहाँ पे अगर P0, P1 या P2 कोई वैल्यू रखने से आपका ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू अगर इनफाइनाइट होती है तो उसको हम बोलते हैं पोल्स। तो ये एक आइडियल रिप्रेजेंटेशन है पोल जीरो फॉर्मेट का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इज टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट। टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट अगर आप देखोगे तो उसके अंदर यही चीज जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको कुछ इस तरह से दर्शाई जाती है। ओके, एक बात और आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे जो S/n मैंने लिखा है, ठीक है, उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि ये कौन सी सिस्टम है, राइट। जैसे कि अगर n की वैल्यू 0 है तो उसको टाइप 0 सिस्टम बोलेंगे। अगर n की वैल्यू 1 है तो टाइप 1 सिस्टम, और अगर 2 है तो टाइप 2 सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज है, यानी कि आपकी ये वैल्यू में, जैसे कि मैं एग्जांपल के और से बोल सकता हूं कि ये जो मैंने लिया है दैट इज पोल जीरो फॉर्मेट, राइट। तो यहाँ पे s स्क्वायर है, सो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये सिस्टम को मैं टाइप 2 सिस्टम बोलूंगा। सिमिलर यहाँ पे भी आप देख सकते हो, दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि S/1 है, सो ये सिस्टम मेरी हो गई टाइप 1 सिस्टम। इन केस अगर यहाँ पे S लिखा ही नहीं है सो उसको हम बोलेंगे S/0, तो वो सिस्टम हमारी हो जाएगी टाइप 0 सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज एक आपको पता होनी चाहिए। नाउ मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल दिए, दोनों एग्जांपल पोल जीरो फॉर्मेट में, हम इनको कन्वर्ट करेंगे टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट, जिसमें यहाँ पे भी k वैल्यू, यहाँ पे भी k वैल्यू, वो कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पे 16 है, राइट। जब भी आप कन्वर्जन करोगे तो ये वैल्यू में चेंजेस आ सकता है, राइट। जैसे कि 16 है तो यहाँ पे भी कोई अलग वैल्यू मिल सकती है, बट रहेगी तो कांस्टेंट ही। ओके, फिर यहाँ पे आप फॉर्मेट देखो 1 प्लस t z0s, सिमिलर t z1s। ओके, और नीचे भी आप देखोगे तो भी सिमिलर ऐसे मिलेगा। नाउ थिंग इज, ये जो टाइप ऑफ सिस्टम है, यहाँ पे S/2 अगर 2 है जैसे कि यहाँ पे, तो जब भी आप कन्वर्ट करोगे टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट में तो वो एज इट इज रहेगा, यानी आपकी जो सिस्टम है वो चेंज नहीं होगी। अगर टाइप 0 सिस्टम है तो वही रहेगी, टाइप 1 सिस्टम है तो भी वही रहेगी, और टाइप 2 सिस्टम है तो भी वही रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये एग्जांपल देखते हैं। ये आपको फॉर्मेट दिया है पोल जीरो फॉर्मेट, उसको अगर आपको टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक जगह पे आपको 1 दिख रहा है, राइट। तो हमें 1 वैल्यू तो हर जगह से चाहिए। ओके, 1 प्लस कोई भी टर्म जिसमें s हो, 1 प्लस कोई भी टर्म जिसमें s हो, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 16 एज इट इज लिख दिया सबसे पहले तो, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, 1 को मैं आगे लिख देता हूं, सो 1 प्लस s, सो ये तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया 1 प्लस s, यानी ऐसे फॉर्मेट में, राइट। नाउ थिंग इज, यहाँ पे है s+5। अब मुझे यहाँ पे 1 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा पूरे टर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/5 1 हो जाएगा, राइट। तो 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा s/5। ठीक है, अब 5 से डिवाइड किया है तो 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सो मैंने 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ओके, नाउ नीचे देखते हैं, तो देखिए s² एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे s+2 है, सिमिलर इसके जैसा ही
मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस s बाय 2। और सिमिलर यहाँ पे अगर मुझे करना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अंदर का मेरा टर्म हो जाएगा s बाय 4। ठीक है दोस्तों, नाउ ये जो टर्म वैल्यू होती है दैट इज 80, ओके, और यहाँ पे हो जाता है 8, यानी हमें वैल्यू मिलेगी 10, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस s बाय 5 अपॉन s स्क्वायर, 1 प्लस s बाय 2 एंड 1 प्लस s बाय 4। ठीक है, तो हमें दिया गया था ट्रांसफर फंक्शन इन होल जीरो फॉर्मेट, हमने उसको कन्वर्ट करके टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट में ला दिया। सिमिलर ये सेकंड एग्जांपल है, वो भी कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 20 को एज इट इज रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस s बाय 3, और यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस s बाय 5। ओके, s की वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी, यहाँ पे 1 है यानी ये टाइप 1 सिस्टम है। ओके, ये टाइप 1 सिस्टम है, और ये सिस्टम हमारी है टाइप 2 सिस्टम। क्लियर? सो s रेज टू 1 यानी s एज इट इज रहेगा, यहाँ पे तो 1 प्लस s भी एज इट इज रहेगा, यहाँ पे s प्लस 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई 1 प्लस s बाय 10। राइट, नाउ आप देख सकते हो कि ये और ये निकल गया 6 इंटू 5 यानी ये हो गया 30। ओके, ये 1 प्लस s बाय 3, 1 प्लस s बाय 5 एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस s, और ये हो जाएगा 1 प्लस s अपॉन 10। ठीक है, तो हमने होल जीरो फॉर्मेट के दोनों एग्जांपल्स जो ट्रांसफर फंक्शंस दिए गए थे gs इंटू hs, उसको हमने कन्वर्ट किए टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट में। क्लियर? सो ये एक बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए, और अब जो हम थियरीज देखने जा रहे हैं उसके अंदर हम टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे टाइप 0 सिस्टम के लिए स्टेप, रैंप एंड पैराबोलिक, स्टेडी स्टेट एरर, और केपी, केवी और के की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद टाइप 1 का देखेंगे और फिर टाइप 2 के लिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप के लिए मैं बात करूं तो पिछले लेक्चर में हमने स्टेडी स्टेट एरर का इक्वेशन डिराइव किया था फॉर स्टेप, जो था ESS इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस KP। ओके, अब KP की हम बात करें तो KP का इक्वेशन भी हमारे पास था, KP इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s इंटू h ऑफ s। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो g ऑफ s और h ऑफ s की वैल्यू है वो हमें टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट वाली रखनी है। ओके, और याद रहे कि हमारी सिस्टम है टाइप 0, तो चलिए क्या वैल्यू रखेंगे हम, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी k। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस t z0s इंटू 1 प्लस t z1s अप टू। ठीक है, नीचे था s रेज टू 0, बिकॉज सिस्टम 0 है, सो n की वैल्यू आएगी s रेज टू 0। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, s रेज टू 0 यानी 1। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस t p0s 1 प्लस t p1s अप टू। ठीक है दोस्तों, नाउ s रेज टू 0 मैंने टाइप 0 सिस्टम इसलिए लिया है, इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, सो मैं इसको निकाल लेता हूँ। राइट, नाउ हम अब लिमिट रखेंगे
s की जगह लिमिट रखनी है 0, जहां जहां भी s है वहां पे हम 0 रख देंगे। तो देखो दोस्तों हमें वैल्यू क्या मिलेगी, तो ये k है इंटू 1 प्लस ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर नीचे भी वही रहेगा, 1 प्लस ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0। ओके, सो हमें kp की वैल्यू मिलेगी k, ठीक है। यही वैल्यू जो kp की वैल्यू है वो हम रख देंगे यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर के इक्वेशन में, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देने से हमें वैल्यू मिल जाएगा 1 प्लस k, ठीक है। तो ये टाइप 0 सिस्टम के लिए स्टेप का इक्वेशन हो गया, स्टेडी स्टेट एरर का इक्वेशन हो गया 1/1 प्लस k, ओके। और kp की वैल्यू हमें मिली k। चलिए अब रैम के लिए करते हैं। रैम के लिए स्टेडी स्टेट एरर का इक्वेशन था ESS = 1/kV, ठीक है, where kV is limit s tends to 0 s into g of s h of s, ठीक है। अब आपको यही टाइप 0 सिस्टम की जो वैल्यू थी यानी कि यही GSHS की यही वैल्यू आपको यहां पे रखनी है, बट याद रहे यहां पे एक s है, ठीक है। चलिए सो लिमिट s टेंड्स टू 0, ये s रख दिया। अब इसकी जगह ये वाली वैल्यू जो है वही हमें पुट डाउन करनी है जो टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट में, राइट। सो k 1 प्लस t z0 s प्लस इंटू 1 प्लस t z1s अप टू 2, ठीक है। यहां पे भी सेम टाइप 0 सिस्टम है, सो मैं ये 1 ही रखूंगा, ठीक है। सो 1 प्लस ये पूरा टर्म मैंने एज इट इज रख दिया, ठीक है। नाउ लिमिट पुट डाउन करना है हमें। यहां पे तो हम s की वैल्यू पुट डाउन करेंगे 0, बट ऊपर भी s की वैल्यू, यहां पे भी हम s की जगह वैल्यू रखेंगे 0। सो हमें पूरा टर्म मिलेगा 0। सो kV हमें मिलेगा 0 और ये kV की वैल्यू हम यहां पे रखेंगे। सो हमें ESS की वैल्यू मिलेगी इनफाइनाइट, दैट इज 1/0 इज इनफाइनाइट। सो स्टेप के लिए हमें क्या मिला 1/1 प्लस k, वेयर kp की वैल्यू हमें मिली थी k, सो यहां पे पुट डाउन की। सिमिलर रैम के लिए हमें kV की वैल्यू मिली 0, जो हम यहाँ पे पुट डाउन की तो हमें मिला स्टेडी स्टेट एरर इनफाइनाइट। चलिए पैराबोलिक के लिए देख लेते हैं। पैराबोलिक के लिए भी ESS = 1/KA, ठीक है। नाउ KA का इक्वेशन क्या था, लिमिट s टेंड्स टू 0 s² GS HS। सिमिलर GSHS की जगह हम रखेंगे पूरा टर्म, ओके, और यहां पे s² एज इट इज रहेगा। सो लिमिट s टेंड्स टू 0 s², ठीक है। ये पूरा टर्म मैं लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों, चलो रख दिया मैंने। नाउ s की जगह आपको लिमिट रखनी है। ये जब सब जगह पे मैं रखूंगा तो जो वैल्यू यहाँ पे मिली थी वो मिलेगी, बट यहाँ पे भी जो s की जगह मिला था तो 0 मिला। सिमिलर यहाँ पे भी s², यहाँ पे भी s की जगह अगर मैं वैल्यू रखूंगा 0 तो हमें ये पूरा टर्म मिल जाएगा 0, और ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा। सो 1/0 वापस से सिमिलर टू रैम, ठीक है। सो टाइप 0 सिस्टम की बात की जाए तो स्टेप के लिए स्टेडी स्टेट एरर का इक्वेशन ये मिलेगा, वैल्यू ये मिलेगी और kp की वैल्यू k मिलेगी, ठीक है। रैम के लिए बात की जाए तो हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पे इनफाइनाइट, kv की वैल्यू मिलेगी हमें 0, और पैराबोलिक के लिए बात की जाए तो ये वैल्यू हमें मिलेगी इनफाइनाइट, क्या मिलेगी 0, ठीक है। नाउ सिमिलर हम टाइप 1 के लिए देखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब टाइप 1 सिस्टम के लिए देखते हैं। सेम स्टेप, रैम एंड पैराबोलिक, ठीक है। तो चलिए वही स्टेप्स है
सिर्फ एक ही वैल्यू में चेंजेस आएंगे, बिकॉज टाइप 1 सिस्टम हो जाती है तो उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज GSHS, उसमें डिनोमिनेटर में यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे दैट इज S⁻1 यानी S। ठीक है, चलिए सो स्टेप के लिए इक्वेशन जो था वही स्टेडी स्टेट एरर का, KP का भी इक्वेशन हम जानते हैं। अब GSHS की जो वैल्यू है जो टाइप 1 के लिए लिखनी है, तो ये जो मैंने लिखी हुई है दैट इज टाइप 0 के लिए। अगर मुझे 1 के लिए लिखनी है तो मैं क्या करूंगा, S⁻1 यानी S। ठीक है, चलिए ये रख दिया मैंने। नाउ मुझे लिमिट रखनी, लिमिट सब जगह पे मैं 0 0 रख दूंगा। ठीक है, तो ऊपर k है 1 + 0 1 + 0 अप टू नाउ ये S की जगह मुझे 0 रखना पड़ेगा, सो 0। ओके, सो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा इनफाइनाइट। सो KP विल बी इनफाइनाइट। अब ये जो KP का वैल्यू हमें मिला पोजीशन कोएफिशिएंट का वैल्यू दैट इज इनफाइनाइट, उसको हम यहां पे रखेंगे। सो आफ्टर ऑल ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो 1/इनफाइनाइट, सो हमें पूरी वैल्यू मिलेगी ESS की 0। क्लियर। नाउ रैम के लिए हम करते हैं, ये इक्वेशंस आपको पता है, यहां पे S⁻1 बिकॉज टाइप 1 सिस्टम है इसलिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इक्वेशन का S था जो KV में आता है और ये S⁻1, सो ये S कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ S की लिमिट रखनी है आपको, सो S की लिमिट यहाँ पे आप रख दोगे, सो आपको क्या मिलेगा कि 1 प्लस यहाँ पे S0 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा 0। सो पूरा टर्म आपका 1 हो जाएगा और इसके इंटू में है k, सो आपकी KV की वैल्यू आपको मिलेगी k। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट डाउन करोगे तो आपको स्टेडी स्टेट एरर का इक्वेशन यहाँ पे यानी कि वैल्यू मिलेगी 1/k। ठीक है, नाउ पैराबोलिक के लिए देखते हैं, सेम वही चीज, सिर्फ यहाँ पे S आ जाएगा बिकॉज टाइप 1 सिस्टम है। नाउ ये S और ये एक S कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट ऊपर अभी एक S है। अब लिमिट रखने से ये ऊपर का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी पूरा 0 हो जाएगा, राइट। सो K की वैल्यू हमें डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाएगी 0 और ये K की वैल्यू हम यहाँ पे पुट डाउन करेंगे तो हमें ESS की वैल्यू मिलेगी इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पूरा इक्वेशन डिराइव किया टाइप 1 सिस्टम के लिए फॉर स्टेप रैम एंड पैराबोलिक। वैल्यूज आप नोट डाउन कीजिएगा, 0 इनफाइनाइट, 1 + k इनफाइनाइट 0। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप 2 सिस्टम के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप 2 सिस्टम के लिए। ठीक है, टाइप 2 सिस्टम में सेम वही प्रोसीजर करनी है जो हमने टाइप 1 और 2 के लिए किया। चेंजेस सिर्फ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे n की वैल्यू थी जो अगले के लिए 1 थी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, यहाँ पे भी मैंने 2 कर दी और यहाँ पे भी मैंने 2 कर दी। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट हमें लिमिट रखनी है। लिमिट के लिए आप S की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो ऊपर का पूरा टर्म आपको K मिलेगा, अगर नीचे 0 रखोगे तो ये पूरा 0, यानी ये KP की वैल्यू आपको मिलेंगी इनफाइनाइट, राइट। इनफाइनाइट वैल्यू यहाँ पे रखने से आपको ESS की वैल्यू 0 ही मिलने वाली है। ठीक है, सो ये यही चीज होगी। यहाँ पे हम बात करें तो देखिए यहाँ पे S² हो गया, सो एक S और ये एक S कैंसिल आउट हो गया, अब नीचे एक S है, राइट। नीचे कैसे होने से क्या होगा, सिमिलर अब S की वैल्यू रखोगे तो नीचे का टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो आपको KV की वैल्यू यहाँ पे भी सेम इसके जैसे इनफाइनाइट ही मिलेगी, राइट। तब यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू रखते हो तो आपको ESS की वैल्यू 0 मिलेगी। नाउ पैराबोलिक के लिए बात करें तो देखिए यहाँ पे ये पूरा S² पर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप S की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आपको सिर्फ वैल्यू मिलेगी K की, राइट, जैसे कि ये से 1 + 0 1 + 0। ठीक है, नीचे भी ये कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 1 + 0 1 + 0 अप टू 2। सो K की वैल्यू आपको मिली यहाँ पे K। ठीक है, सो यहाँ पे आप रख दोगे 1/k, सो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 1/k। ठीक है दोस्तों, सो टाइप 0, टाइप 1 एंड टाइप 2 के लिए हमने स्टेप, रैंप एंड पैराबोलिक की स्टेडी स्टेट एरर्स की हमने वैल्यूज फाइंड की। ठीक है, ये सभी वैल्यूज हम एग्जांपल्स में यूज करेंगे। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई होप आपको ये सब पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।